हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 9 यानी कि कक्षा 9वीं का बहुपद चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 चारों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, प्रश्न हमारा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए पी एक्स का वैल्यू दिया है और x माइनस वन का बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा? जब x माइनस वन का वैल्यू जो होता है वो 0 आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो x माइनस वन को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और उसको हल करने के बाद हम k का मान पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। k का मान हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हल में, सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया शून्य के लिए, और शून्य के लिए लिखने के बाद x माइनस वन को हमने 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद हमने इसको हल किया तो x बराबर इधर माइनस में 1 है तो इधर प्लस में 1 आ गया बराबर की इधर। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद हम एक लाइन यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि x माइनस वन पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। यह हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में ये बोल रहा है कि जो x माइनस वन है वो क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो पी एक्स का गुणनखंड कब होगा, मैंने अभी ही बताया आपको कि गुणनखंड कब होगा, जब पी एक्स का वैल्यू है वो 0 के बराबर है, यानी कि 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि पी एक्स क्या है, पी एक्स का गुणनखंड क्या है, x माइनस वन है। तो पी एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब देखिए पी एक्स बराबर 0 लिखने के बाद पी एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। इतना पी एक्स का वैल्यू, तो हमने पी एक्स का वैल्यू भी लिख लिया। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0। उसके बाद 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो फिर बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर के बराबर इधर प्लस में 2 है तो बराबर की इधर माइनस में आ जाएगा। तो हमारा के का वैल्यू कितना आ गया, के बराबर -2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको के का मान ही ज्ञात करना था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सेकंड प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल में, यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक के लिए। उस प्रश्न पहले प्रश्न में भी हमने यही किया था, शून्य के लिए लिखा था, और इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, शून्य के लिए लिखेंगे। और जो x माइनस वन हमको प्रश्न में दिया है उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि x माइनस वन पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। और जब हम इस बात को यहाँ पे लिखेंगे तो हमको पी एक्स का जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर करना अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए पी एक्स बराबर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए पी एक्स का कितना वैल्यू दिया है, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, उसके बाद 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, हम x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस के का वैल्यू निकालना है तो के को के छोड़ देंगे, इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 2, देखिए एक को 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 क्योंकि स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस के में 1 से गुणा होगा तो के हो जाएगा, प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम के को इधर छोड़ देंगे, अब बराबर की इधर 2 को और -2 को लेते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 को हम ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो -2 हो जाएगा।
उसके बाद √2 को प्लस में है तो इधर माइनस में √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर k का वैल्यू क्या करने के बाद, लिखने के बाद यहाँ पर माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो देखिए माइनस जब कॉमन होता है, माइनस यहाँ से निकल जाता है तो 2 बचेगा, और माइनस यहाँ से निकल गया तो माइनस जब हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न क्या किए, समाप्त किए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शून्यक के लिए, और शून्य के लिए हम लिखेंगे तो हमारा जो x माइनस 1 है वो 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक है, तो हम उसी प्रोसेस को फिर से अपनाएंगे, लिखेंगे चूँकि x माइनस 1 बहुपद, हमारा बहुपद क्या है, तो बहुपद ये ऊपर वाला है, kx² माइनस √2x प्लस 1 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमने इस बात को क्या कर लिया, लिख लिया, नोट कर लिया। अब लिखने के बाद जो हमारा ये बहुपद है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, kx² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर और मान रखेंगे 1। तो यहाँ पर k इंटू x² है तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 k से गुणा हो तो k माइनस, और √2 में 1 से गुणा हो तो √2 प्लस 1 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए k को इधर छोड़ देंगे, और k को छोड़ने के बाद हम बारी बारी से इन दोनों को बराबर की इधर ले आएंगे। तो देखिए √2 को पहले ले जाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, k बराबर √2 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, k बराबर फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, अब यहाँ पर k निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। यहाँ पे इतना बात लिखने के बाद x माइनस 1 को क्या करेंगे, 0 के बराबर, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ px में x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे सबसे, उससे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि x माइनस 1 px का क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पर px का जो वैल्यू है 0 के क्या हो जाएगा, बराबर, और px का हम लोग मान उतार देंगे यहाँ से, तो kx² माइनस 3x प्लस k बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर k इंटू x² है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में k से गुणा होता है k हो जाएगा, माइनस 3 में 1 से गुणा होता है 3 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, तो 1 के यहाँ पर है, 1 के यहाँ पर है, यार इसके आगे भी प्लस चिन्ह है, इसके आगे प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 2 के इधर रह जाएगा, और बराबर के इधर हम माइनस 3 को भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर चिन्ह बदल के प्लस 3 हो जाएगा। अब k या इधर 2 इधर इंटू में है, तो इंटू यानी कि गुणा में है, तो इधर आ जाएगा बटे में, तो k बराबर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रश्न 3 को अच्छे से कवरअप किया और सभी प्रश्नों को हल किया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है या कोई भी प्रश्न आपको चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको प्रश्न का वीडियो बनाकर उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।